ओम शांति। बाबा कहते, जब भी मुरली सुनो, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनो। सुनाने वाला भल कोई भी हो, पर खुद को आत्मा अनुभव कर पिता निराकार परमात्मा से ही सुनना है। तो आज दिनांक 1 अगस्त को बाबा के महावाक्य से 5 पॉइंट लेंगे दिन भर धारणा के लिए। पहला पॉइंट लेंगे, बाबा कहते माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन छूट जाएंगे। तो माया पीड़ा देने वाली, दुख देने वाली माया हम बच्चों को 63 जन्मों से दुखी करती आई, भयभीत करती आई, चिंतित करती आई, जिससे हम चिता के समान बन गए, खुद को भूल गए, अपने पिता निराकार परमात्मा को भूल गए। अब वही परमात्मा दुख हरता, सुख करता, हमें माया की पीड़ा से बचाने के लिए आए। और बाबा कहते, अब बाप की शरण में आ जाओ। बाप की शरण में आना अर्थात सदा बाबा की छत्र छाया में रहना, सदा बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करना, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखना। बाबा ने हम बच्चों को विशेष विश्व कल्याण का श्रेष्ठ कर्तव्य दिया। तो जब हम बाबा की याद में रहते हैं और निमित्त होकर कर्म करते हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं, बाबा करावनहार को स्मृति में रखकर कर्म करते हैं, तो हर कर्म श्रेष्ठ होता है, सेवा भी होती है, बाबा याद भी रहता है। तो बाबा की शरण में आना अर्थात बाबा की याद में रहना और बाबा की सेवा करना। तो 21 जन्म के लिए बाबा गारंटी करते हैं माया के बंधन से छूट जाएंगे। तो दिन भर का पुरुषार्थ बाबा की याद में रहना, बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म में आना और बाबा का परिचय हर एक को देते जाना। दूसरा पॉइंट लेंगे हम, बाबा ने आज प्रश्न किया। बाबा कहते, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? बाबा सदा कहते, तुम बंदर मिसल हो गए थे, मैं तुम्हें मंदिर में पूजनीय देवी देवताओं जैसा बनाता हूं। जिसके लिए बाबा हमें पुरुषार्थ बताते कि कोई भी भूत का अंश भी ना रहे, भूतों से बचने का ही पुरुषार्थ करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनके बाल बच्चे, भाई बहन, दोस्त, मित्र, संबंधी, इन भूतों से बचना है। जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ बताते, जब किसी में भूत देखो, अर्थात कोई क्रोध करता है, कोई मोह के वशीभूत है, कैसे भी भूत के वशीभूत है, उससे किनारा कर लो। खुद को बाबा की याद में मगन रखो, बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रखो, बाबा की सेवा में खुद को बिजी रखो। जिसके लिए बाबा कहते, पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। पवित्र अर्थात ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी होकर रहना। हर बोल, कर्म, संस्कार, दृष्टि, वृत्ति, कृति सभी में
पवित्रता हो, अर्थात स्वच्छ, साफ, पवित्र हों। तीसरी और मुख्य बात हम लेंगे, बाबा ज्ञान का सागर है। वही आकर हमें ज्ञान के गुह्य रहस्य बताते। बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, क्योंकि ज्ञान का सागर है। इसीलिए बाबा कहते तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हब कर लेते हो। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्ट्री का नॉलेज स्टूडेंट हब कर लेते हैं, यह फिर बैरिस्टर बन जाते हैं। तुम सारे ज्ञान सागर को हब कर लेते हो। सारा ज्ञान आ जाएगा, तब फिर तुम प्रारब्ध पालेंगे। बाबा निर्वाण धाम चले जाएंगे। तो बाबा आकर हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए माया के बंधन से मुक्त कराने आता हूं। बाबा हम बच्चों को कहते जितना ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, जितना ज्ञान धारण करोगे, उसे अपने स्वरूप में लाओगे, उतना सतयुग में ऊंच पद पाओगे। और अभी संगम युग पर निश्चय बुद्धि होकर बाबा से 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा लोगे। बाबा आकर हमें सुख का वर्षा देते हैं। रावण दुखी करता है, तो रावण से मुक्त कराने के लिए बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, ड्रामा के गुह्य रहस्यों को समझाते, स्वयं की नॉलेज देते, अपनी नॉलेज देते। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करते हो। जितना याद करते हो उतना विकर्म विनाश होते हैं, और जितना ज्ञान का मनन चिंतन करते हो उतने ही चक्रवर्ती राजा बनते हो। तो विकर्मा जीत बनने के लिए बाबा की याद में रहना है, और माया के तूफानों से बचने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है। चौथी विशेष बात लेंगे, बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले, डबल फल के अधिकारी भाव। कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले, डबल फल के अधिकारी भाव। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते, सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहा हूं, सेवा के निमित्त यह कार्य कर रहा हूं। तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी, और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। तो बाबा को याद रखकर कर्म करना। बाबा ने हम बच्चों को यह नया मर्जीवा जन्म दिया, विश्व कल्याण अर्थ। विश्व कल्याण के लिए बाबा कहते भल लौकिक कार्य करो, अलौकिक करो। बाबा को स्मृति में रखकर करो। सदा खुद को निमित्त सेवाधारी समझकर कार्य करेंगे तो कोई भी कार्य का बंधन अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, और ही कर्म करने से खुशी होगी। किसी की जब हम सेवा करते हैं, किसी को कुछ प्राप्ति कराते हैं, तो हमें अंदर भी खुशी होती है, साथ में हमें उसकी दुआएं भी प्राप्त होती हैं। जिसके लिए बाबा कहते भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष खुशी भी मिलेगी। तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। तो दो प्रकार के फल,
एक प्रत्यक्ष फल, एक भविष्य में प्रारब्ध फल। तो भविष्य के लिए जमा करने के लिए हमें दुआओं की आवश्यकता होती है। अभी प्रत्यक्ष फल बाबा कहते खुशी मिलती, जब तुम सर्व की सेवा करते तो तुम्हें दुआएं प्राप्त होती हैं, तो डबल फल के अधिकारी बन जाते हो। स्लोगन में बाबा कहते जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुख देने वाली दुनिया में आज सभी दुखी हैं। बाबा कहते तुम बच्चों के चेहरे से ऐसी अनुभूति सर्व आत्माओं को हो कि इन्होंने कुछ पाया है। जब स्वयं भगवान हमारा बन गया, भगवान के सब भंडारे हमारे बन गए, हम संपूर्ण संपन्न बन गए, तो फिर जो संपन्न है, संपूर्ण है, वह स्वतः और सहज खुश होता है, हर्षित मुख रहता है, उमंग उत्साह में रहता है। तो जो हर्षित मुख होते हैं, खुशहाल रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, औरों को भी खुशहाल करते हैं, उमंग उत्साह में लाते हैं, वे ही सभी को प्यारे लगते हैं। अच्छा, ओम शांति।